हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेट नाइट 27 फेब से, क्योंकि 28 फेब को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो 27 फेब को हम लोगों ने रात में उनका बर्थडे का केक कट किया था। और यहाँ पे हो गए थे दो दो केक, क्योंकि एक जो केक है वो मेरे ब्रदर इन लॉ ने भेजा था सूरत से मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए, और दूसरा केक है वो मैं मेरे हस्बैंड के लिए एज अ सरप्राइज़ लेकर आ गई थी। तो दोनों ही केक का उनको नहीं पता था। तो फिर दोनों ही केक को हमने साथ में कट किया, और अभी रात के कुछ 12:15 हो गए होंगे अनपैक करके, और फिर हम लोगों ने केक कटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हम साथ में ना वीडियो कॉल से बातें कर रहे हैं। मेरे इन लॉज के साथ में उनका कॉल आ गया था। तो वही सब बता रहे हैं कि भले ही सब लोग दूर रहते हैं, लेकिन इस तरह से जब बातें करते हैं तो फिर ऐसा ही लगता है कि सब लोग पास में हैं, सारी फैमिली साथ में है। और रात में ना जब 12 बज गए थे तो आरू सो ही गया था, बट फिर मैंने उसे उठाया, क्योंकि जब वो सुबह उठता और उसे देखता कि घर में केक है और वो किस लिए आए हुए हैं, पापा का बर्थडे था तो कब सेलिब्रेट किया, तो ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं चलती। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए उसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब तो होगी, बट जब उसे ये पता चला कि हम लोग कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं या केक कटिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उसके हाथों से ही केक कट करवाया, तो उसको लगा जैसे फिर से उसका बर्थडे है, क्योंकि मेरे एक ब्लॉग में जब हमने एनिवर्सरी का केक कट किया था तो भी हमने उसी के हाथ से कटवाया था। तो वो जब भी है ना उसको कोई केक या पेस्ट्री ऐसी चीज़ हम लेके आते हैं ना, तो उसे लगता है कि उसका बर्थडे है। तो बस वही चीज़ होती है बच्चों के साथ में, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस उसके पापा ने सबसे पहले उसको ही केक खिलाया, और इसी तरह से हम लोग बातें करते रहे, एक-दूसरे को केक खिलाते रहे, और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने उनका बर्थडे। और ये केक खिला रहे हैं वो मुझे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए मैं वीडियो में नहीं आ पा रही हूँ। तो सब लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे दूसरे फ़ोन पे, तो मैं उनको भी अटेंड कर रही थी बीच-बीच में जाके। थोड़ी देर तक बस ऐसे ही हम लोगों ने केक कट किया, सबको केक खिलाया, और इसी तरह से बातें की थोड़ी देर, और ऑलमोस्ट 12:30 हो गया था केक कट करते-करते, और उसके बाद भी हम लोगों को ना नींद नहीं आई थी, ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो 2 बज गए थे रात को सोते हुए। आरू को हमने सुला दिया था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी 28 फ़ेब का है। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो हस्बैंड का बर्थडे था 28 फ़ेब को, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए उनके लिए, तो उसी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मँगवाई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके की चीज़ आपको खानी है, तो जनरली उन्होंने बताया कि कुछ भी बना लो, बट उनका बर्थडे था, स्पेशल डे था, तो मैंने सोचा कुछ अलग सी चीज़ बनाती हूँ। और जनरली मेरे हस्बैंड को राइस की बनी हुई चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसिपी है, और रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, तो डिफरेंट स्टाइल में भी बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके लिए ना मैंने एक जार में 4 बड़े प्याज़ और 4 टमाटर दोनों को साथ में रफली चॉप किया है, और अच्छे से इनको ग्राइंड करके ना मुझे इनका एक प्योरी बना लेना है। और एक प्याज़ को मैंने मोटा-मोटा चॉप करके साइड में रख दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इस डिश में बनेंगे चावल। तो मैंने जो छोटे वाले राइस होते हैं ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि हमें चावल बनाने हैं तो हमें इन्हें ओपन पैन में पकाना है, क्योंकि थोड़े खिले-खिले चावल चाहिए, प्रेशर कुकर में हमें इनको नहीं बनाना है। तो चाहें तो आप बासमती राइस ले सकते हैं, चाहे तो आप छोटे वाले राइस भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ साइड में मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल गरम किया है, और जैसे ही ऑयल गरम होता है ना, तो मैंने उसमें जो टमाटर और प्याज़ का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, और थोड़ा-सा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। तो अभी जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी ना जो मैंने बाहर से मँगवाई थी, तो उसमें 1 पैकेट जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी था। कई बार मैं घर पे भी बना लेती हूँ, स्टोर भी रखती हूँ, बट अभी ख़त्म हो गया था तो मैंने बाहर से मँगवा लिया। और थोड़ी देर जब ये पक जाएगी ना ग्रेवी, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और मेन चीज़ इसमें जाती है ये टोमेटो केचअप, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। थोड़ा-सा जाएगा इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और जब ये सारी चीज़ें पक जाएँगी ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी-सी फ्रेश मलाई। और मलाई अगर नहीं है, आप क्रीम डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्रीम नहीं है तो फिर आप मलाई डालिए, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे इसकी जो क्रीमीनेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें इसे पकाना है, इतना पकाना है कि इसके ऊपर जो ऑयल है ना वो थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ होने लग जाए। और ये पकाते-पकाते आपको आइडिया आ ही जाएगा कि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से पक गई है। और हल्का-सा ना इसमें थोड़ा-सा शुगर भी ऐड होता है, डिपेंड करता है आपका जो टोमेटो केचअप है वो कितना मीठा है और कितना खट्टा है। अगर ऑलरेडी उसमें उतनी शुगर है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप एक बार ग्रेवी को टेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा-सा ना उसमें हल्का-सा मीठापन होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन हल्का-सा जो टैंगीनेस रहता है ना खट्टा-मीठा-सा, तो थोड़ा-सा मीठा उसमें रहता है, तो आधा चम्मच जितनी शुगर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अब मैं क्या करूँगी कि जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी ना, तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारे पनीर को क्यूब करके। और पनीर का जो शेप है बड़ा और छोटा जिस भी तरीके से आपको ईज़ी रहे आप वो डाल सकते हो, जितना पनीर आपको डालना है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जितना पनीर यूज़ किया है क्योंकि हम मुझे 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना है, तो इतना इनफ हो जाएगा। तो बस ये पनीर को कट करके मैं उस ग्रेवी के अंदर ऐड कर दूँगी। और अब बारी आती है हमारी राइस के प्रिपरेशन की। तो मैंने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा-सा घी गरम किया है और इसके अंदर ना घी या बटर दोनों में से एक लेना है, आप ऑयल मत लेना क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी घी की। तो जैसे ही घी थोड़ा गरम हुआ है, मैंने इसमें जो प्याज़ थोड़े लंबे-लंबे चॉप करके रखे थे ना, वो मैंने ऐड कर दिए थे और प्याज़ थोड़े से गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने इसके अंदर जो फ्रेंच बीन्स होती हैं वो एकदम बारीक कट करके डाल दी हैं। बेसिकली ये जो राइस है इसमें आपको बीन्स, कॉर्न्स ये सारी चीज़ें डालनी है। तो अगर आपके पास फ्रोज़न कॉर्न होते हैं ना, अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप इसमें ऐड करना। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा नमक। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा-सा ऑरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो इन दोनों रेसिपीज़ में मतलब एक ही कॉम्बो रेसिपीज़ है, लेकिन जो 2 अलग-अलग डिश बनी है उनमें हमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो कंपल्सरी डालना है। क्योंकि इसके अंदर जो इटालियन हर्ब्स जो होती हैं इनका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रेगुलर जो मसाले होते हैं उनसे थोड़ा-सा अलग फ्लेवर इसके अंदर लेकर आएँगे, तो इसीलिए हमने इसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला है। और बस उसके बाद जो राइस हमने बॉयल किए थे ना, तो उनको मैंने छान लिया था जिससे एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और राइस एकदम खिले-खिले हो जाएँ। और राइस को ओवर कुक नहीं रखना है, 80% ही कुक करना है। और उसके बाद जो राइस है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सॉल्ट मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था और इसके बाद इसको दे देंगे हल्के हाथों से एक मिक्स, मतलब जो मसाले हैं ना थोड़े-थोड़े वो इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएँ, इतना बस थोड़ा-सा हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें इसको नहीं करना है। तो बस राइस जो हैं वो हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। कुक मतलब बोलूँगी तो अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद एक तरफ हम इनको रख देंगे और चेक कर लेंगे हमारे पनीर की ग्रेवी को कि देखिए इसके अंदर जो ऑयल है ना वो अच्छे से ऊपर रिलीज़ होके आ गया है। काफ़ी अच्छे से पक गई है ग्रेवी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर जो पनीर के क्यूब्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और अब बारी आती है इस डिश की सर्विंग की कि इसे किस तरह से सर्व किया जाता है। तो ये डिश ना मैंने रेस्टोरेंट में खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और उसको देख-देख के मैंने सोचा था कि मुझे इसे किस तरीके से बनाना है, क्योंकि हेल्दी भी होती है, लाइट भी होती है, बन भी जाती है और एक मतलब फुल मील होता है एक तरीके का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो राइस है ना उनको चारों तरफ से इस तरह से सर्कल में लगा देना है और बीच में जगह छोड़नी है हमें। जो ग्रेवी हमने बनाई है ना, जो पनीर की सब्ज़ी जैसी हमने बनाई है वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। तो बस इसी तरह से राइस को असेंबल कर लेंगे और जो सब्ज़ी है उसे इसके अंदर ऊपर से मिक्स नहीं करना है, बस इसके अंदर डाल देना है हमें सब्ज़ी को। और इस डिश की जो सर्विंग होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है। इसे बिल्कुल अलग-अलग पॉट में हम सर्व नहीं करते हैं, तभी जो इसका ओवरऑल लुक आता है ना वो अच्छा आता है और खाने में भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसको खाना है। तो बस चारों तरफ जो सर्कल में मैंने राइस लगा दिए थे उसके अंदर जो ग्रेवी है, हमारी जो दूसरी डिश है वो उसके अंदर मैं ऊपर तक अच्छे से फ़िल कर दूँगी। और फ़िल करने के बाद आता है इसका सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट इंग्रीडिएंट जो है चीज़। तो मैंने यहाँ पे ना चीज़ क्यूब्स को अच्छे से ग्रेट कर लिया था और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो राइस है ना वो एकदम गरम-गरम हमने यहाँ पे प्लेटिंग किया था उनको, तो राइस के ऊपर हमें ये ग्रेटेड चीज़ को एकदम अच्छे से बिछा देना है। उससे क्या होगा कि जो गरम राइस है ना उसके ऊपर ये चीज़ जब जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा और जब इसे खाएँगे ना तो थोड़ा-सा मेल्टेड चीज़ का टेस्ट हमको आएगा खाने के साथ में। तो बस रेडी हो गई है हमारी ये रेसिपी और इसका नाम है कॉटेज चीज़ शैलमार्गो, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि वेजिटेबल हैं इसके अंदर और राइस है तो किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, पनीर भी है तो हेल्थ वाइज़ भी अच्छी है। और मैंने इसे सर्व किया था कोल्ड कॉफ़ी के साथ में।
क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है और साथ में एक कंप्लीट रेस्टोरेंट स्टाइल डिश भी आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हम लोगों को भी टेस्टी बहुत लगी। इस तरह से दिन के लिए मैंने उनके लिए एक स्पेशल रेसिपी बनाई। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, आपको श्योरली पसंद आएगी। उसके बाद शाम को हम लोग चले गए थे मंदिर दर्शन करने क्योंकि उनका बर्थडे था। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है हमारी तो हम ज़रूर मंदिर के दर्शन करने जाएँ। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए। तो बस खाना खाया, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, अपने पूरे दिन को सुबह से शाम तक अच्छे से सेलिब्रेट किया। और हमने ऑप्ट किया था आ ला कार्टे, लेकिन जब हम वहाँ पर गए और तो ज़ोमैटो की तरफ से हमें मिला कुछ काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, तो फिर हम लोगों ने अनलिमिटेड फूड ट्राई किया जो कि बहुत ही फूड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि आरू जो है वो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है, आई डोंट नो क्यों नहीं खाता है वो शुरू से। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे केक और ये सब चॉकलेट, डेज़र्ट, तो ये सब थी तो उसकी वज़ह से थोड़ी देर उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था, अदरवाइज़ वो बाहर बहुत परेशान होता है बाहर का खाना देख के, तो हम उसे घर से ही लेके जाते हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो बस इसी तरह से हमने अपना डे सेलिब्रेट किया, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर और कमेंट करना और आप जहाँ पर भी हैं अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।